नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर की आज की इस नई वीडियो में। साथियों, ये है किस्से कहानियों का एपिसोड जहां पर कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं आपके सामने लाने की कोशिश रहती है जिससे आपका बाइंग डिसीजन अच्छा हो सके। और जब भी आप कोई भी घर खरीदने जा रहे हैं या कहीं पे भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप इनसे कुछ सीख सकें और हो सकता है आपका बाइंग डिसीजन पहले से बेहतर हो सके। तो आज भी आपके सामने ऐसी एक सच्ची घटना रखने वाले हैं जो 2018-19 के दौरान का है। एक बायर मुझसे मिले और लगातार उनके साथ मेरा एक लंबा रिलेशन बन गया और लगभग हर हफ्ते वो आया करते थे। उनके साथ किसी न किसी प्रोजेक्ट पे लगभग आधे घंटे 45 मिनट का डिस्कशन होता था। जितना भी समय रहता था उतना उनके साथ जो ज़मीनी हकीकत रहती थी, जो लगातार मैं खुद सर्वे करता था, टीम करती थी, उनके साथ मैं साझा किया करता था। अब ये जो सिलसिला था ये चलता जा रहा था, वो लेकिन अपने मनपसंद कोई प्रॉपर्टी फाइनलाइज़ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो 3 बीएचके देख रहे थे और शायद कई बार जब उनको पसंद भी आ रहा था तो बजट उनको ठीक नहीं लग रहा था। इसी बीच एक हफ्ते वो और आते हैं और वो सीधा ये कहते हैं कि मुझे एक प्रॉपर्टी मिल गई है, वहाँ पे मेरे दोस्त ने भी लिया हुआ है और उसी ने मुझे बताया, लेकिन मैं अचंभित ये हूँ कि आपने मुझे उस प्रॉपर्टी के बारे में क्यों नहीं बताया। मैंने उनसे पूछा, प्रॉपर्टी का नाम तो बताइए। तो वो बात को काटते हुए आगे बढ़ते गए कि ये इसमें जो है कारपेट भी अच्छा खासा है और वे मेरे बजट में भी बैठ रहा है, लोकेशन भी ठीक ठाक लग रहा है। मैंने दोबारा पूछा कि आप प्रोजेक्ट का नाम तो बताइए एक बार। उन्होंने कहा, नहीं, अभी आप प्रोजेक्ट का नाम सुनेंगे, आप उसमें कुछ नुक्स निकालेंगे। मैंने कहा, देखिए, जो चीज़ें होंगी सच्ची वो आपके सामने रखी जाएंगी और फाइनल डिसीजन तो आपका ही है। फिर वो जैसे ही उन्होंने उस प्रॉपर्टी का नाम बताया मुझे हंसी आ गई। फिर उन्होंने कहा कि मुझे पता था आप यही करने वाले। मैंने कहा, देखिए, पहली बात कि आप नदी के दोनों किनारों पर एक साथ नहीं रह सकते अनटिल अनलेस कि वो नदी इतनी सूख जाए कि किनारे दोनों उसके पास में आ जाए। वो बोले, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने ये कहा, अगर आपको भरोसा ही नहीं हो रहा है तो डिस्कशन को आगे बढ़ा के ही क्या मतलब है। अगर आप एक आध टॉपिक ऐसा समझना चाहते हैं जो आपके मन में है तो वो बताइए, उस पर डिस्कशन कर लिया जाए। आप मेरा व्यू लेके क्या करेंगे अगर आपको अभी तक इतना डिस्कशन के बाद भरोसा नहीं आ पा रहा है। उनका, नहीं, बात ऐसे कैसे हो सकती है, मैं आपके पास फिर आता क्यों। मैंने कहा, फिर आप सुनिए तो सही। तो उन्होंने सुना, फिर मैंने जिस प्रॉपर्टी का नाम उन्होंने बताया था मैंने बताया, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिले चल रहा है। जैसे ही मैंने ये बोला तुरंत उनकी तरफ से ये रिप्लाई आया कि मुझे पता है ये प्रोजेक्ट डिले है और मैं इस बात के लिए भी तैयार हूँ, अगर ये थोड़ा बहुत और डिले होता है तो मेरे लिए अच्छा ही है क्योंकि मेरा ओन कंट्रीब्यूशन इकट्ठा हो जाएगा और अपना मैं ये ओन कंट्रीब्यूशन डेवलपर को दूंगा और मेरा जो डिसबर्समेंट है वो कम हो जाएगा। ये बात उन्होंने रखी। मैंने कहा कि इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे पुणे में कोई खास नहीं है, तो अगर कोई प्रोजेक्ट डिले है ऑलरेडी और उस डेवलपर का भी ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है तो आपको अपना पैसा नहीं डालना चाहिए क्योंकि आप अच्छा खासा अमाउंट डाल रहे हैं। पर पर ठीक है, डिस्कशन हुआ, वो गए, शायद उन्होंने अपना मूड बना लिया था और कुछ दिन बाद पता चला कि उन्होंने वहीं पर प्रॉपर्टी फाइनलाइज कर दी। अभी आज के लगभग साल डेढ़ साल पहले उनका कॉल आया। उन्होंने कहा कि आज के समय मेरी ईएमआई भी चल रही है, मुझे घर भी नहीं मिला है और मैं रेंट भी दे रहा हूँ। काश उस समय मैं आपकी बात माना होता तो आज कम से कम मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होता। और ये बहुत बड़ा शब्द है, अपॉर्चुनिटी लॉस। कई बार हम इसको भूल जाते हैं। जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या मेरा डिसीजन सही है या नहीं, कहीं जाके आगे ये रिग्रेट तो नहीं होगा। अब आप सोचिए, यहाँ पे इनके लिए ट्रिगर फैक्टर क्या था सबसे बड़ा, कि उनके दोस्त ने वहाँ पे लिया हुआ था और उनके भरोसे इन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टी लेने का डिसीजन बनाया। और ऐसा कई बार होता है हम लोगों के साथ में, कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर फैक्टर होता है, चाहे दोस्त हो, कोई रिलेटिव हो या फिर कुछ ऐसी सिली सी चीज़ें होती हैं। यहाँ तक भी देखने में आया है कई बायर के साथ जो है, जब डिस्कशन हुआ, जब उनके साथ बात होती है तो उन्होंने कहा, मैंने ये प्रॉपर्टी इसलिए फाइनल कर लिया क्योंकि मैं जितने प्रोजेक्ट में देखा कहीं पे भी मुझे सर्विंग काउंटर नहीं दिखा किचन से डाइनिंग की तरफ। इस प्रोजेक्ट में मुझे ये चीज़ दिखी कि किचन से सर्विंग काउंटर दिया गया है, एक छोटा सा स्पेस 1.5 बाई 1.5 फीट का या फिर 2 बाई 2 फीट का, जहाँ से किचन से डायरेक्टली सामान जो है डाइनिंग में दिया जा सकता है। यानी आप समझिए एक छोटा सा ये फैक्टर है जो कि डिसीजन लेने के लिए, इतने बड़े डिसीजन में इतनी अहम भूमिका निभा सकता है। यानी जब भी आप घर खरीदने जा रहे हैं, हो सकता है ये एक अच्छी बात हो, ऐसे और भी फैक्टर्स होंगे, लेकिन ये कोई ऐसा ट्रिगर फैक्टर नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से हम प्रॉपर्टी फाइनल कर लें। या फिर जो ज़्यादातर केसेस में हम लोग देखते हैं, कारपेट कितना है, उसका प्राइस क्या है, यही हमारे दिमाग में रहता है सबसे बड़ा फैक्टर, जो यही
जबकि उसके तह में जाने की बात जो सौदागर बार बार कहता है, कई बार हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर हमें तब पता चलता है इसकी अहमियत जब हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं या फिर ऐसे किसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं। अब आप सोचिए, जिस दोस्त के भरोसे, जिस रिलेटिव के भरोसे ये प्रॉपर्टी ले रहे थे, खासकर इनके केस में अपने दोस्त के भरोसे, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है उस दोस्त को, उस रिलेटिव को आपके भरोसे की ज़रूरत हो, आपके साथ की ज़रूरत हो। आप सोचिए, अगर उस दिन उन्होंने अपने दोस्त को समझाया होता तो शायद आज उनका दोस्त भी दिल से उनको दुआएं दे रहा होता कि यार अच्छा हुआ कि उस समय हम लोग निकल आए, और आज निकल के आपने कहीं पे प्रॉपर्टी ली होती, आप वहाँ हो सकता था शिफ्ट भी हो गए होते, या कम से कम इस ट्रैप में तो नहीं फंसे होते। अब लगातार आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा, प्रॉपर्टी का नाम तो बताइए। प्रॉपर्टी का नाम बताएंगे, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझिए कि ऐसा कहीं पे भी हो सकता है, और लगातार हम लोगों के पास जो सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं वो ये आते हैं कि लोग प्रॉपर्टी खरीद चुके होते हैं, और जब वो फंसते हैं तब वो पूछते हैं कि अब यहाँ से निकला कैसे जाए, रिफंड कैसे लिया जाए। डेवलपर तो बात ही नहीं सुन रहा है। महारेरा में कंप्लेन करने के लिए जब कह रहा हूँ तो डेवलपर कह रहा है जाओ जो करना है कर लो, कुछ नहीं होने वाला। यानी कि ये आपका पैसा है, और डेवलपर के लोग भी तभी तक आपसे प्रेम से और इस तरीके से बातें करते हैं जब तक कि आप उनके कस्टमर ना बन जाएं। एक बार आप उनके कस्टमर बन गए, आपके पॉकेट से पैसा निकल गया, एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गया, अब उनको भी पता है अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप नहीं जा सकते बाहर। और अगर आप उस पूरे एग्रीमेंट को कैंसिल करना चाहेंगे, एग्जिट करना चाहेंगे, तो 10% का डिडक्शन है, जो कि अमूमन कोई नहीं कराना चाहता। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, टोकन सिस्टम। 50,000 का टोकन दे दीजिए, 1 लाख रुपए दे दीजिए, इससे आपका इन्वेंट्री सिक्योर हो जाएगा, प्राइसिंग सिक्योर हो जाएगा। और वो 50,000 1 लाख रुपए जब हमें सुनने में आता है कि अब ये रिफंड नहीं मिल सकता, ये डिडक्ट हो जाएगा, ये फॉरफिट हो जाएगा, तो शायद वही वो मछली के कांटे का वो केचुआ होता है जिसकी वजह से पूरी मछली फंस के आ जाती है। यानी वो 50,000 आपको वो चारा डाला गया है, उस चारे के भरोसे आप एक मछली हो जो पूरी की पूरी आ जाएंगे फिशरमैन के हाथ में। तो यहाँ ये हमेशा समझिए, जब भी देखिए टोकन देना बुरा नहीं है, लेकिन आप टोकन तब दो जब आपको सब कुछ पता हो, हर परत आपको पता हो प्रॉपर्टी का, गहराई से आप उस डेवलपर को समझ रहे हो। यहाँ तक भी होता है लोग महारेरा नंबर देख लेते हैं, उनको लगता है सब कुछ सही है। अरे भाई आप महारेरा में जाके पढ़िए तो सही। कई बार बायर जो है ऑलमोस्ट बुकिंग करने जा रहे होते हैं, और जब आते हैं उनको बताया जाता है इस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज किया गया है, इस पे लोन है सैकड़ों करोड़ का। वो कहते हैं क्या बात कर रहे हैं, आप रेरा पे देख लीजिए। मतलब सिंपल सी जानकारी अगर आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं तो आपका पैसा बचाएगा कौन? आप अपने पैसे का सुसाइड कर रहे हैं अगर आप बिना जानकारी के कहीं पे भी निवेश कर रहे हैं। क्योंकि ये मान के चलिए, अगर आप समझ गए तो हो सकता है कि आप अपने दोस्त को, रिलेटिव को या अपने जानने वालों को बचा सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने में देरी हो जाए वो चलेगा, पर अगर आपने जल्दबाजी में प्रॉपर्टी खरीद के खुद फंस गए तो आपका पैसा भी फंसेगा। लगातार जो आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर होगा, उसके बारे में सोचिए। क्योंकि पैसा अगर आपका 10,000 भी कहीं चला जाए तो आप क्या सोचते हैं, तो किसी तरीके से मिल जाए। यानी नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करते वक्त भी आप एक मंथ का सोचते हैं यार कहीं सस्ते में तो नहीं मिल रहा, कहीं कोई कूपन कोड तो नहीं अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे लाखों की बात है और हम वहाँ पे नहीं सोचते हैं कि ये लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो भी देने वाले हैं, पहले रुकें और पहले ग्राउंड रियलिटी को समझें। और सौदागर लगातार यही प्रयास कर रहा है कि आप खुद समझिए, हो सकता है आप खुद ऐसे कुछ इंसाइट हमें दे दें जो बाकी बायर्स तक हम पहुँचा सकें। और अगर कहीं पे भी आपको मदद की ज़रूरत लगती है तो लगातार सौदागर कहता है आप अपने क्वेरी कंसर्न्स को हम तक पहुँचा दीजिए। उसके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिए हुए हैं, और आप लोगों के तमाम ऐसे जो है क्वेरी कंसर्न आते हैं जिसके जरिए हमें भी सीखने को मिलता है। क्योंकि हमारे सामने भी कई बार लगातार ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती है, और जब हम उसके तह तक जाते हैं तो हमें पता चलता है ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक ऐसी मुहिम बननी चाहिए जहाँ पर आपका दिया हुआ समय आपके लिए ही होगा। आप जितना भी समय खर्च करेंगे अपने पैसों का ही सही निवेश करेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा आपके साथ क्या करेगा, दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सेकेंडरी है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको क्या चाहिए, पहले ये समझिए।
आप खुद से अपनी नीड एनालिसिस करिए, क्योंकि जब तक आप नीड एनालिसिस नहीं करेंगे, आप उस तह तक नहीं पहुँच सकते, उस जगह तक नहीं पहुँच सकते कि मुझे आखिर खरीदना क्या है। कई बार ऐसा होता है कि आप तात्कालिक डिसीजन लेते हैं। तात्कालिक डिसीजन यानी प्रेज़ेंट में मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? फ्यूचर में मान लीजिए पेरेंट्स भी आपके साथ आके रहना चाहें, आपकी फैमिली बढ़ेगी और जैसे-जैसे आपके पॉकेट में पैसा बढ़ता है, वैसे ही आपकी नीड बढ़ती है। यानी आप कह सकते हैं योर मनी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज़ ऑफ योर हाउस। यानी जैसे-जैसे आपका पैसा बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत लगने लगती है। क्यों? क्योंकि जो आपके मस्तिष्क में दबे हुए भाव हैं, आपकी जो हॉबीज़ हैं, आपकी जो कुछ ऐसी चीज़ें, मान लीजिए आपको म्यूज़िक पसंद है, मान लीजिए आपको बुक्स पसंद है, मान लीजिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें पसंद हैं जिसके लिए आप एक स्पेशल स्पेस चाहते हैं, तो पैसा आते ही आप उसे क्रिएट करना चाहेंगे। तो कम से कम आप 5 साल, 10 साल आगे का सोचिए जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। क्योंकि फिर प्रॉपर्टी बेचना, नया खरीदना, सारी जगह एड्रेसेस चेंज करना और इतना बड़ा एफर्ट जो आज आप ले रहे हैं, कल को आप लेना चाहेंगे नहीं, ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं। हाँ, ये एक चीज़ हो सकती है कि अभी आपके पास पैसे ही बहुत कम हैं, आप 1 बीएचके बहुत छोटा-सा अपार्टमेंट ले रहे हो, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास उतने पैसे ही नहीं हैं। लेकिन अगर वो एक्सटेंड हो सकता है, तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये भी सोचिए, और जब तक उस डेवलपर के बारे में ए टू जेड ना जान लें, अपना पैसा जेब से मत निकालिए। यही हमारी भी गुजारिश है। कुछ आपका सुझाव है तो हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। यदि आपको सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और आप तक लगातार नई नई जानकारी लाते रहें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।